दोस्तों स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल सौरभ यादव ऑल इन वन पर। तो दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है यह एक पॉडकास्ट वीडियो है। इस वीडियो में बच्चों हम मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव नाम के चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इसका पहला भाग बच्चों हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर बना चुके हैं और इस आज का इस वीडियो का दूसरा भाग है जिसमें हम आज मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव नाम के चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो बच्चों पिछली वीडियो में हमने बायोगैस तक देख लिया था और आज हम देखेंगे कि बायोगैस का निर्माण कैसे होता है और बायोगैस में कौन से सूक्ष्म जीव प्रयुक्त होते हैं। तो बच्चों बायोगैस में जो सूक्ष्म जीव प्रयुक्त होते हैं उनका नाम होता है मीथेनोजेंस, जो कि बच्चों मीथेन का उत्पादन करते हैं। और बच्चों बायोगैस में ज्यादातर मीथेन ही पाई जाती है क्योंकि बायोगैस में बच्चों 50 से 60% मीथेन होती है तथा 20 से 30% बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड होती है तथा बायोगैस में बच्चों हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन अन्य गैसें भी पाई जाती हैं। तो बच्चों मीथेन का उत्पादन जो होता है मीथेनोजन के द्वारा होता है और उसी के द्वारा बच्चों आपकी बायोगैस बनती है। ये बच्चों के मीथेनोजन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो बच्चों मीथेनोजन बैक्टीरिया जो होते हैं तुम्हारे ये सबसे पहले गाय तथा भैंस की आंत में पाए जाते हैं और दूसरा बच्चों ये एन एरोबिक सेलस डाइजेस्टर में पाए जाते हैं और तीसरा बच्चों ये तुम्हारे दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इनका काम होता है बच्चों मीथेन का उत्पादन करना और उसी के द्वारा बच्चों आपकी बायोगैस बनती है। आगे हम बात कर रहे हैं बच्चों कि जो बायोगैस होती है उसके जो प्लांट होते हैं वो कौन कौन सी संस्थाओं के द्वारा बनाए जाते हैं। तो बच्चों बायोगैस जो होती है तुम्हारी इसमें जो प्लांट होते हैं वो दो संस्थाओं के द्वारा लगाए जाते हैं। पहली संस्था का नाम है बच्चों केवीआईसी और दूसरी का नाम है आईएआरआई। तो बच्चों केवीआईसी की फुल फॉर्म होती है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन और दूसरी है बच्चों आपकी आईएआरआई जिसकी फुल फॉर्म है बच्चों इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर, जिसकी फुल फॉर्म है बच्चों इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो बच्चों ये दो संस्थाएं होती हैं जो कि गांव के आसपास बायोगैस प्लांट का सेटअप करती हैं। आगे हम बात करेंगे बच्चों कि जैव नियंत्रण में सूक्ष्म जीव किस प्रकार से प्रयुक्त होते हैं। तो बच्चों जैव नियंत्रण में सूक्ष्म जीव जो होते हैं उसमें पहला आता है हमारे पास मॉस्किटो यानी ड्रैगन फ्लाई, जिसका बच्चों है आपका सूक्ष्म जीव ड्रैगन फ्लाई और दूसरा है बच्चों आपका लेडी बर्ड्स या बीटल, जिसका बच्चों आपके पास सूक्ष्म जीव मिलेगा एफाइट्स और तीसरा है बच्चों आपका बेसिलस थ्रोन्जियसिस, जिसका है बच्चों सूक्ष्म जीव आपके पास कीटों की लार्वा और चौथा है पादप पीड़क जिसका है बच्चों ट्राइकोडर्मा और पांचवा है बच्चों आपके पास बैक्यूलोवायरस या इसको हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियो या जिसको हम कहते हैं एनपीबी न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, जिसका होता है बच्चों कीटो एवं ऑर्थोपोडा। तो बच्चों ये थे आपके जैव नियंत्रण में सूक्ष्म जीव। आगे हम बात करेंगे बच्चों कि जैव कीटनाशक के लाभ क्या क्या होते हैं। तो बच्चों जैव कीटनाशक में जो होते हैं सूक्ष्म जीव वो जो है आपके सूक्ष्म जीव जो है जैव कीटनाशक को पूरी तरह नष्ट नहीं करते हैं, इसे एक नियंत्रण स्तर पर बनाए रखते हैं जिसके कारण बच्चों ये वातावरण को भी प्रदूषित नहीं करते हैं। तो ये होते हैं बच्चों आपके जैव कीटनाशक के लाभ। आगे हम बात कर रहे हैं बच्चों कि जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव कैसे प्रयुक्त होते हैं। तो बच्चों जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव तीन तरीके से प्रयुक्त होते हैं। पहला आता है इसमें बच्चों बैक्टीरिया, दूसरा आता है बच्चों इसमें नीलहरित शैवाल और तीसरा आता है बच्चों इसमें माइकोराइजा। तो बच्चों बैक्टीरिया जो होते हैं आपके ये इनका काम होता है कि नाइट्रोजन को स्थिर करना और आपका बच्चों नीलहरित शैवाल जो होते हैं यानी ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं इनका काम भी होता है बच्चों नाइट्रोजन को स्थिर करना। तो बच्चों आपके जो बैक्टीरिया होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहला आता है इसमें सहजीवी और दूसरा आता है बच्चों इसमें स्वतंत्र जीवी। तो सहजीवी जो होते हैं इसमें दो प्रकार के बैक्टीरिया आते हैं। पहला आता है इसमें राइजोबियम, दूसरा आता है बच्चों आपका फ्रैंकिया। तो राइजोबियम जो होता है बच्चों यह लेग्यूम पादपों में नाइट्रोजन को स्थिर करता है और फ्रैंकिया जो होता है बच्चों आपका यह गैर लेग्यूम पादपों में नाइट्रोजन को स्थिर करता है, जिसका एग्जाम्पल आएगा आपके पास एलनस। तो बच्चों और ये स्वतंत्र जीवी जो होते हैं ये आपके चार प्रकार के होते हैं। पहला आता है इसमें एजोरेक्टर, दूसरा आता है बच्चों क्लोस्ट्रीडियम, तीसरा आता है बच्चों बाइजेंडिक, चौथा आता है बच्चों रोडोस्पाइलियम। आगे हम बात करेंगे बच्चों अब नीलहरित शैवाल की, जिसमें हम बच्चों बात करेंगे कि नीलहरित शैवाल जो होते हैं इनका काम भी होता है नाइट्रोजन को स्थिर करना और ये भी आपके चार प्रकार के होते हैं। पहला आता है इसमें बच्चों नेस्टॉक, दूसरा आता है एनाबीना, तीसरा आता है बच्चों ओलोसीरा और चौथा आता है बच्चों इसमें आपके पास स्पारुलिना। तो बच्चों ये थे आपके नीलहरित शैवाल। आगे हम बात करेंगे बच्चों अब माइकोराइजा की, जिसमें बच्चों आपका माइकोराइजा जो होता है ये एक कवक होता है जिसका वंश होता है बच्चों ग्लोमस, उसके साथ सहजीवी संबंध बना लेता है। तो बच्चों माइकोराइजा की जो जड़ें होती हैं यानी पाइनस पादप की जो जड़ें होती हैं और जो कवक होता है उसका जो सहजीवी संबंध होता है बच्चों उसको हम क्या कहते हैं माइकोराइजा कहते हैं।
और माइक्रोराजा जो होता है बच्चों आपका, ये इसका काम होता है कि मृदा को सूखे से बचाना और मृदा को लवणता से बचाना। तो बच्चों ये था आपका आज का चैप्टर पूरा, जिसमें हमने बच्चों आपका मानव कल्याण में सोच समझी चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।